आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी ने 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया। बुधवार की सुबह से ही संजय सिंह के आवास पर छापेमारी की जा रही थी और इसके बाद से उनसे पूछताछ की गई। लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने संतोषजनक उत्तर न पाया और इस वजह से संजय सिंह को शाम तक गिरफ्तार कर लिया गया। संजय सिंह के गिरफ्तारी के बाद बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, अगला नंबर केजरीवाल का है। ईडी दिल्ली शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी जांच कर रही है और पिछले दिनों इस मामले में दाखिल ईडी की चार्जशीट में आप नेता संजय सिंह का भी नाम दर्ज है। वहीं अब ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया है। संजय सिंह आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट सिस्टम माने जाते हैं। वह आपकी काफी मुखर नेता में शुमार भी हैं। संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल का साथ करीब 1.5 दशक पुराना है। 2009 में जब केजरीवाल की अगुवाई में आरटीआई आंदोलन अन्ना हजारे के साथ में जब उन्होंने शुरू किया था तो सुल्तानपुर में संजय सिंह ने उनसे इस आंदोलन को मजबूत आवाज दी थी। तब केजरीवाल खुद उनसे मिलने सुल्तानपुर गए थे और तब से शुरू हुआ था लगातार मजबूत बागडोर दोनों के बीच में। संजय सिंह सुल्तानपुर के ही रहने वाले हैं और उनके घर का नाम गुड्डू है। उन्होंने स्कूली पढ़ाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस द्वारा चलाए जाने वाले सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से की है। सुल्तानपुर में 12वीं तक पढ़ने के बाद वह ओडिशा के कयोंझार चले गए और वहां ओडिशा स्कूल ऑफ माइनिंग एंड इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। 2 साल बाद 1993 में उनका डिप्लोमा कोर्स पूरा हो गया और वह सुल्तानपुर लौट गए। सुल्तानपुर लौटकर संजय सिंह समाज सेवा में लग गए और उन्होंने बचपन के मित्र अशोक सिंह को इस काम में साथ दिया और 1994 में आजाद समाज सेवा समिति का गठन किया। बाद में वह लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रघु ठाकर के संपर्क में आए और उनसे राजनीति के गुर भी सीखे। आरटीआई आंदोलन से ही अन्ना आंदोलन तक उनका पहुंचा। 2009 में जब वह पहली बार अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए और उसके कुछ ही समय बाद दिल्ली में लोकपाल के लिए आंदोलन हुआ, जिसका नेतृत्व अन्ना हजारे ने किया। रामलीला मैदान में, दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे जब अनशन पर बैठे तो इस आंदोलन में भारी भीड़ जुटी। आंदोलन के प्रमुख चेहरों में संजय सिंह भी शामिल थे। 20 नवंबर 2012 को जब अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ तो संजय सिंह राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गए। 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के वक्त केजरीवाल ने उम्मीदवार तय करने की जिम्मेदारी संजय सिंह को ही सौंपी। पार्टी के 28 विधायक जीते और केजरीवाल पहली बार दिल्ली के सीएम बने। हालांकि उनकी यह सरकार ज्यादा समय तक नहीं चली। 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में संजय सिंह को कैंपेन कमेटी की जिम्मेदारी सौंपी गई। उस बार आपकी अच्छी जीत हुई और इसके साथ ही संजय सिंह का पार्टी में कद भी बढ़ता चला गया। उन्हें कई राज्यों का प्रभार सौंपा गया। 2018 में उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया गया। बीते कुछ सालों में उन्होंने कांग्रेस सहित दूसरी गैर बीजेपी जो पार्टियां हैं उनके नेताओं से भी अच्छे संबंध बना लिए। ममता बनर्जी हो या फिर उद्धव ठाकरे, केजरीवाल जब उनसे मिलने जाते हैं तो संजय सिंह भी साथ होते हैं। वह आप के राजनीतिक मामलों की समिति में भी हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के प्रभारी भी हैं। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तो है ही, इन पदों से भी साफ है कि पार्टी में उनकी क्या अहमियत है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद उनके ओहदे तक के ही सीमित नहीं रहा गया। यही वजह है कि वह अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट सिस्टम माने जाते हैं। संजय सिंह की पत्नी है अनीता, जो स्कूल टीचर हैं और उन्होंने राज्यसभा चुनाव के समय जो हल्फनामा दायर किया उसमें पत्नी की कुल संपत्ति 6 लाख के करीब उन्होंने बताया, जिसमें 4,48,000 रुपए की जेवर भी बताई गई और खुद की संपत्ति मात्र 59,000 रुपए के करीब उन्होंने बताया था। संजय सिंह को गीत गुनगुनाना पसंद है और कुछ दिन पहले जब वह नेता दिलीप पांडे के साथ बैठे थे तो दोनों ने मिलकर खूब गाने भी गाए थे। लेकिन अब सवाल आता है कि शराब नीति में गड़बड़ी के मामले में इन तक जांच के आंच कैसे पहुंची। ईडी ने इन दोनों की जांच के लिए ईडी और सीबीआई दोनों इस मामले की दिल्ली में शराब घोटाले मामले की जांच कर रही है। संजय सिंह से पहले फरवरी में दिल्ली में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी और सीबीआई के 15 आरोपियों की चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम सबसे पहले लिखा गया था।
फिलहाल उनकी जमानत का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लेकिन अगर जांच की बात करें कि कैसे इनके जो सीबीआई और ईडी की जांच संजय सिंह तक पहुंची, तो दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी। इसके बाद गड़बड़ियों की शिकायत आई और जांच शुरू हुई। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें नीति को लेकर कई खुलासे किए गए थे। रिपोर्ट में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। रिपोर्ट के आधार पर एलजी सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की और 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज किया गया, जिसमें मनीष सिसोदिया और 3 पूर्व सरकारी अधिकारियों को आरोपी बनाया गया। इस मामले में पैसों की हेराफेरी की भी बात हुई थी, इसलिए ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज कर लिया। मनीष सिसोदिया पर यह भी आरोप है कि आबकारी विभाग ने एयरपोर्ट जोन में लाइसेंस धारियों को 30 करोड़ रुपए वापस कर दिया जो जब्त होने थे। शराब कारोबारी एयरपोर्ट अथॉरिटी से जरूरी एनओसी नहीं ले पाया था। ऐसे में उनसे जो पैसा जमा किया गया था वह सरकारी खजाने में जाना था, लेकिन सरकार ने उसको वो पैसा वापस लौटा दिया। और इस तरह से ये जांच की आंच जब मनीष सिसोदिया के पास पहुंची, उसके बाद संजय सिंह के पास ये जांच की आंच पहुंची और ईडी उनके घर पर 4 अक्टूबर को सुबह सुबह ही दस्तक दे दी। और फिर 4 अक्टूबर से पूरे दिन पूछताछ हुई और तमाम बयानबाजी हुई और फिर शाम में संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने ये बयान भी दिया कि संजय सिंह एकदम शेर हैं, आपके शेर हैं और कट्टर आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो ईमानदार हैं और उन पर बीजेपी जानबूझकर आरोप लगा रही है। ईडी सीबीआई का धमकी दे रही है। कई बार जांच हो चुकी है, लेकिन इस पर मामले में क्या फैसला आया, क्या उन पर आरोप लगा, इस बात की सुनवाई बाहर अभी तक कोई भी रिपोर्ट नहीं आया। ये अरविंद केजरीवाल का भी बयान है और अब संजय सिंह पर क्या कुछ आगे होता है, ये अपडेट भी अभी जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।